हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद आई, कैपिटल आई पी और कैपिटल आई ई, राइट। एंड हाउ डू वी मेजर? वी मेजर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी क्या होती है। सो व्हेन वी टेक एन एलिमेंट, हमने कोई एलिमेंट लिया और उसको हमने किस स्टेट में लिया? गैसियस स्टेट में लिया और हमने आइसोलेटेड लिया। Okay, so when we take an element in as isolated gaseous state and from that we remove one electron, जब हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो हमारी एनर्जी लगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। Okay, so how do we define the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, right, thereby converting this into a cation or a positive charged ion, is known as ionization potential or ionization energy. जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं then it is known as first ionization potential or ionization energy, राइट। जब हम सेकंड निकालेंगे तो फर्स्ट निकाला, उसमें से फिर हमने फर्दर उसमें से हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, देन इट इज़ नोन एज सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और सेकंड I2, राइट। ऐसे हमारी थर्ड पे होती है। नाउ लेट्स स्टडी what are the factors that affect the ionization potential। दो ही फैक्टर्स है, एक है हमारा एटॉमिक साइज और दूसरा है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। ना एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इन्वर्सली रिलेटेड है, 1/। सो दैट मीन्स अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर? ये रिलेशन याद रखिएगा, राइट। और न्यूक्लियर चार्ज अगर हमारा इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। नाउ व्हाई यहाँ पे ये इन्वर्स रिलेशन क्यों है? बिकॉज जब एटॉमिक साइज बड़ा होता चला जाएगा देन इट विल बी इजी, क्योंकि न्यूक्लियर पुल तो कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके तो जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना इजीली हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज रहेगा। इज दिस क्लियर? और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो देयरफॉर हायर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। इज दिस क्लियर? सो नाउ लेट्स सी द ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल का, सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, राइट, तो लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है? हमारा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। वाई? बिकॉज हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ओके तो साइज कितना है? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू 9.3 टू 8। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ये 5.4 है एंड दिस इज 21.56। दैट मीन्स व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। वाई इट इज इंक्रीजिंग? क्योंकि एक हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पुल हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ओके एंड व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम मतलब हम फर्स्ट पीरियड से सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड तक जाते हैं, तो से हाइड्रोजन का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। एज वी गो डाउन ये 5.4 हो गया, देन फॉर सोडियम इट इज़ 5.1। सो दैट मीन्स जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। वाई? बिकॉज हमारा एटॉमिक साइज इतना बड़ा हो गया दैट इट बिकम्स ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ओके नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये जो भी वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दे आर इन प्लस। दैट मीन्स इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इज दिस क्लियर? सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। है ना इंटरेस्टिंग? ओके थैंक यू।